नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है बेसिक हॉस्पिटल टर्म्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो ओपीडी, आईपीडी, जनरल वार्ड, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू इन सब पे बेस्ड रहेगा। जनरली हम वार्ड हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ पे ओपीडी लिखा होता है, आईपीडी लिखा होता है, जनरल वार्ड, सीसीयू, आईसीयू क्या मतलब होता है इनका, और किस पेशेंट को किस किस वार्ड में रखा जाता है, किस कंडीशन के बेसिस पे उस वार्ड में उसको मतलब एडमिट किया जाता है, सारा कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट अपन बात करें जैसे ओपीडी की। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब को दिखाता है, दिखा के वहाँ से ट्रीटमेंट लेके प्रिस्क्रिप्शन लेके चला जाता है, वो एक ओपीडी है, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, उसमें एडमिट नहीं करते पेशेंट को। ठीक है। बात करते हैं सेकंड की जिसका नाम है आईपीडी। इसका मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ में इसको एडमिट किया जाता है वार्ड के अंदर, और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसको बोलते हैं आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ओपीडी और आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये दो ठीक है इसमें। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट अपन आईसीयू की। आईसीयू का पूरा नाम है इंटेंसिव केयर यूनिट, और हिंदी में इसको बोलते हैं गहन चिकित्सा इकाई। इसमें मेनली क्या है, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, सीरियस पेशेंट होते हैं, उस पेशेंट को इसमें रखा जाता है आईसीयू के अंदर। क्रिटिकल कार्डियक संबंधी मतलब अस्थमा संबंधी कोई भी संबंधी जो क्रिटिकली इल पेशेंट हो, उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया जाता है। ठीक है, और 1:1 के अंदर एक पेशेंट के ऊपर एक नर्स इसके अंदर रहती है, एक डॉक्टर रहता है। ठीक है, तो आईसीयू का ये मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, और इसके अंदर आई इंटेंसिव केयर यूनिट, और इसके अंदर क्रिटिकली इल पेशेंट को रखा जाता है। ठीक है। बात करते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू का पूरा नाम है नियोनेट्स इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी नियोनेटल जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात गहन चिकित्सा इकाई बोलते हैं इसको। जो 0 से 7 साल तक या 7 साल तक नहीं, सॉरी, 0 से 7 दिन तक का, और 1 वीक तक जो नियोनेट के अंदर में आता है। ठीक है, अर्ली नियोनेट, फिर पोस्ट नियोनेट, फिर 1 साल तक का इन्फेंट, फिर 1 से 3 साल टोडलर। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो नियोनेट्स है ना, मेनली इसको रखा जाता है इसके अंदर, नियोनेट्स बच्चे को। ठीक है, क्योंकि इसमें अब जैसे पेशेंट बच्चे का वेट कम है, जैसे इंक्यूबेटर है, रेडिएट वार्मर है, उसमें करके उसका वेट इंक्रीज किया जाता है। उसमें जैसे सरफेक्टेड रिलीज नहीं हो रहे हैं, उसका लंग्स पूरा वो कोलेप्स हो रखा है, फैल नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्रिटिकली जो इल पेशेंट बच्चे होते हैं, नियोनेट्स होते हैं, उनको नियोनेट्स इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू के अंदर रखा जाता है। बात करते हैं एसआईसीयू। एसआईसीयू का मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें सारा कुछ सर्जरी का ही होता है, सर्जिकल होता है, और सर्जरी के जैसे सर्जरी हो रखी है, वो क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो इनको सर्जिकल केयर यूनिट या इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं पीआईसीयू, जिसको पीकू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक केयर यूनिट। तो ये नियोनेट से डिफरेंट है, नियोनेट में तो छोटे रखे जाते हैं एनआईसीयू के अंदर, और पीडियाट्रिक के अंदर थोड़े से नियोनेट से बड़े, जैसे 3 से 5 साल से ज्यादा, ये पीडियाट्रिक केयर यूनिट यानी पीआईसीयू के अंदर रखे जाते हैं। एनआईसीयू, उसके बाद पीआईसीयू, ये है पीआईसीयू, मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्रिटिकली इल बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसको इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं एचडीयू, मतलब हाई डिपेंडेंसी यूनिट। अब ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट क्या है, तो जैसे मतलब आईसीयू जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, और प्लस जैसे मतलब ये जनरल वार्ड है, सामान्य वार्ड है, तो उस वार्ड में और आईसीयू के अंदर जो बीच में पेशेंट हो, जो ज़्यादा क्रिटिकली इल पेशेंट ना हो, और जनरल वार्ड में मतलब उसको एडमिट कर नहीं सकते क्योंकि थोड़ी कंडीशन, उसकी थोड़ी सी कंडीशन इल है, तो उसको बीच में एक वार्ड होता है जिसको बोलते हैं एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो इसमें एचडीयू के अंदर मतलब रखा जाता है एचडीयू, मतलब जनरल वार्ड एंड आईसीयू के बीच की कड़ी है ये, बीच की कड़ी है ये। ठीक है,
आईसीयू और जनरल वार्ड इनके बीच की कड़ी है जिसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट बोलते हैं, एसडीयू बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीच की कड़ी है। बात करते हैं सीसीयू जिसको बोलते हैं कोरोनरी केयर यूनिट। कोरोनरी केयर यूनिट, अब जैसे हार्ट है उसकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो उसको हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। फिर सप्लेवियन आर्टरी भी होती है, फिर ओटा ब्रांच निकलती है। तो उसमें अपन हार्ट की स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, ना एनाटॉमी फिजियो पड़ेगी उसकी, पर कोरोनरी केयर यूनिट होता है, कोरोनरी केयर यूनिट। तो उसकी हार्ट संबंधी ये यूनिट मतलब ये वार्ड होता यूनिट होती है, और इसमें कोरोनरी केयर की यूनिट होती है, स्पेशली कोरोनरी केयर की यूनिट होती है इसके अंदर। तो ये है सीसीयू। बात करते हैं सीएसआरयू। सीएसआरयू का मतलब होता है कार्डियक कोरोनरी कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी रिकवरी यूनिट। मतलब नाम कुछ बड़ा है लेकिन ये यूनिट होती है। इसके अंदर जैसे मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जो रिकवर हो रखा है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो उसको सीएसआरयू के अंदर रखा जाता है। आईसीयू का ही पार्ट है ये, ठीक है। बाद में कोरोनरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, इसलिए इसको सीएसआरयू के अंदर मतलब उसमें रखा गया है, ठीक है। ये है सीएसआरयू। बात करते हैं इमरजेंसी वार्ड या कैजुअलिटी वार्ड। आपातकालीन वार्ड है, आपात स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक। तो ये है इमरजेंसी या कैजुअलिटी। इमरजेंसी में किसी पेशेंट को जैसे कार्डियक अरेस्ट आया है, या मान लो कोई भी अस्थमा का अटैक आया है, या कोई भी एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का चलो ट्रॉमा में ले जाते हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी या कैजुअलिटी के अंदर ही लाते हैं। तो कैजुअलिटी का मतलब इमरजेंसी कंडीशन, आपात कंडीशन, अटैक आ रखा है, कार्डियक अरेस्ट, एस्थमेटिक अटैक, या और कोई जैसे अटैक आ रखा है, तो इस कंडीशन में इमरजेंसी या कैजुअलिटी के अंदर लाते हैं। ये कैजुअलिटी है, ठीक है। बात करते हैं लेबर रूम। तो लेबर रूम में जैसे डिलीवरी हो रही है, या सिजेरियन करना है, या एपिजोटोमी है, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, है ना, लेबर रूम में, तो उसके अंदर लेबर रूम है ये, ठीक। ठीक है, ये टेबल रखे हुए हैं, इसमें फिर मतलब लिथोटमी पोजीशन भी देते हैं, और भी कई है इसके अंदर पिक्चुअल भी। तो ये सारा कुछ इस लेबर रूम के अंदर आता है, लेबर रूम है ये, ठीक। तो आज का लेक्चर मैंने बताया कौन कौन से वार्ड हैं हॉस्पिटल में, और क्या क्या है उसमें, सारा कुछ अपने जानना। आईपीडी क्या है, ओपीडी क्या है, आईसीयू क्या है ना। आईसीयू, ठीक है, फिर आईसीयू, फिर नियोनेट्स एनआईसीयू, फिर इसके बाद में एसआईसीयू, एनआईसीयू, एसआईसीयू, पीआईसीयू, फिर बाद में एसडीयू हाई डिपेंडेंसी, सीसीयू, उसके बाद में सीएसआरयू इमरजेंसी, फिर लेबर रूम, उसके बाद में अब इसमें ये रह गया, उसको बोलते हैं कैथ लैब। हॉस्पिटलों में सुना होगा कैथ लैब। तो कैथ लैब का मतलब होता है कैथेटराइजेशन इन लेबोरेटरी। हार्ट का एक्सरे लाइक लिक्विड की स्टडी की जाती है। अब नॉर्मली एक्सरे करवाते हैं, लेकिन एक्सरे में कभी ब्लड की या लिक्विड चीज का एक्सरे नहीं आता है, तो इसके लिए एक कैथ लैब बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैथ लैब या कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी बोलते हैं। ये हार्ट की होती है स्पेशली। इसके अंदर एक डाई डालते हैं, मतलब इसमें एक डाई डालते हैं, ठीक है। डाई डाल के और फिर उसको हार्ट के अंदर उसका स्ट्रक्चर लिया जाता है। मतलब ये ऐसे जैसे एग्जाम्पल पे ये डाई है, डाई डाल के फिर उसकी स्ट्रक्चर ली जाती है, यानी ब्लड की। तो ये नॉर्मली ब्लड की या जो भी है ना, मतलब सीएसएफ है और है, तो उसकी स्टडी मतलब स्ट्रक्चर ली जाती है, उसकी स्ट्रक्चर ली जाती है, तो उसके लिए डाई डाली जाती है। तो नॉर्मली एक्सरे से तभी डिफरेंस है, क्योंकि एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक्सरे के अंदर जैसे बोन का एक्सरे कर रही है, तो उसके अंदर कैल्शियम है या फॉस्फोरस है, उसकी एक स्ट्रक्चर खींची जाती है। लेकिन नॉर्मली जैसे इसमें है ना, इसमें कैथ लैब के अंदर, तो कैथ लैब के अंदर जैसे ऊपर ये लगा भी रखा है, तो कैथ लैब के अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड है ना उसकी स्टडी करेंगे। तो उसकी स्टडी करने के लिए क्या, मतलब हार्ट है ना, हार्ट में जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, या फिर उसकी हार्ट की स्ट्रक्चर की कमी है ना, तो उसके लिए अपन ये कैथ लैब का कैथेटराइजेशन जो लेबोरेटरी है उसका यूज करते हैं। ये लिक्विड की स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है, नॉर्मली वो वो नहीं ले पाता है, ठीक है। हम्म। बात करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। जिस रेडियोलॉजी, अब जैसे वो हॉस्पिटल में जांच लिख दी, एमआरआई लिख दी, सीटी स्कैन लिख दी, या ईईजी लिख दी, या ईसीजी लिख दी, जो भी जांच है, सोनोग्राफी लिख दी, यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जैसे डिलीवरी में कराते हैं ट्रांसवेजनल, है ना, टीबीएस, तो वो अलग अलग है। तो सारा कुछ किस में आता है, रेडियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है। रेडियोलॉजी, रेडियो, तो लो, ठीक है, लो। तो
ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एमआरआई है। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग। इसके अंदर टेस्ला मतलब मात्रक है इसका। सीटी स्कैन है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। और भी इसमें सारा रेडियोलॉजी के अंदर ही आते हैं सारे जांचें वगैरह ना। तो ये एक रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर फर्स्ट अपन ये लिखेगा, ब्लड की जांच करवा लो, सीटी करवा लो या एमआरआई करवा लो। जैसे किसी की डीप स्ट्रक्चर लेनी है, ठीक है, रिजोनेंस ऑफ इमेजिंग करना है, तो उसके लिए एमआरआई करवा ली, सीटी करवा ली। तो ये अलग अलग क्या है कि उसका एक डिपार्टमेंट है जिसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। बात करें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें डिजीज, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये कुछ आता है। तो जो बात करें पैथोलॉजी, तो अब जैसे ब्लड टेस्ट है, ठीक है, शुगर टेस्ट है, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, जितनी भी जो जानते होती हैं वो पैथोलॉजी के अंदर आती है। पैथोलॉजी का मतलब ही होता है रोग विज्ञान, मतलब डिजीज की स्टडी, ठीक। डिजीज है इसके अंदर सारी। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जितने भी, जैसे यूरिन टेस्ट में नॉर्मली यूरिन की यूरिन की जो किडनी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, इसके लिए क्रिएटिनिन करवाते हैं, बीयूएन करवाते हैं। तो ये कुछ सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। बात करें ब्लड टेस्ट की, ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप है, सीबीसी है, ईएसआर है, सारा कुछ है। इन्फेक्शन जैसे ईएसआर बड़ा होता है, तो सारा कुछ ब्लड टेस्ट के अंदर आता है। यूरिन टेस्ट, ये तो सारा कुछ किसमें, ये इसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक। तो आज का लेक्चर मतलब इतना ही था, जिसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बताए हैं। रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फिर मैंने वो भी बताया, आईपीडी, ओपीडी, एनआईसीयू, पीआईसीयू, सीएसआरयू, सीएसयू, सारा कुछ मैंने आज के लेक्चर में बताया। तो अगर लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक लेक्चर देखते हो ना, देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो फिर मतलब लेक्चर बनाने का कुछ उद्देश्य नहीं रहता, मतलब, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और धन्यवाद।